अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करूं, अभी से 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो ये वीडियो है आपके लिए जिसमें आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कौन कौन सी करनी चाहिए। एक एक्सरसाइज बताई जाएगी और एक ब्रीदिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगती हूँ क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और बाई चांस इन्हीं 2-3 महीनों में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर फेथ रखा, मुझसे आप जुड़ते जा रहे हैं। तो जी 3 महीने मैं और बहुत सारे टास्क में बिज़ी थी, सॉरी। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरी वीडियोस में वो ये कि क्या सर्जरी के बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कब। तो बिल्कुल सही मैं अपना आंसर यहाँ पे मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल योगा दोनों कराती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और जो पोस्टनेटल योगा होता है उसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर हम 20-25 दिन बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मदर इतनी रिकवर नहीं करी होती है लेकिन फिर भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी सर्जरी से हुई है तो कम से कम 1.5 महीना यानी कि 6 से 8 हफ्ते तक आप कोई एक्सरसाइज मत करें, बॉडी को रिकवर होने के लिए पूरा टाइम दें। सी सेक्शन के बाद में जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी होती है वो होती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप डिटेल में उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर कहीं पे भी आपको आई बटन पे उसका लिंक शो हो रहा होगा उस वीडियो का, और यहाँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो कीगल एक्सरसाइज एक्चुअली है क्या कि डिलीवरी के समय मतलब डिलीवरी से पहले सब लेडीज़ का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है ना, पेट बाहर आ जाता है, वज़न जो है वो पेल्विक फ्लोर पे जाने लगता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो ये पेट और पेल्विक एकदम से मसल्स वहाँ की लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है कि कोई भरा हुआ थैला है और थैले में से सामान निकल गया तो वो थैला बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए पोस्टनेटल योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना पेट टाइट रखना चाहते हैं, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते, इन फ्यूचर कमर में दर्द नहीं चाहते, तो पोस्टनेटल योगा ज़रूर करें। चाहे आप 1.5 महीने बाद स्टार्ट करें, चाहे आप 3 महीने बाद करें, लेकिन करें ज़रूर। तो 1.5 महीने बाद मतलब आपको किसी ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दो एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ, एक तो एक्सरसाइज बता रही हूँ और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, ठीक है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाली है। आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपको डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड करी होगी। तो कीगल एक्सरसाइज में क्या है कि आपका जो नीचे का पेल्विक फ्लोर है आपको उसे टाइट करना है। ये जो नाभि है इसको भी पीछे की तरफ टाइट करना है, यानी कि जो पेल्विक है ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये जो नाभि है ये पीछे की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये पेल्विक को मैंने यहाँ खींच लिया, नाभि को अपने इधर अंदर खींच लिया। तो मैंने क्या करा, वही 2 चीज़ें, यानी कि जो मेरा थैला, जो मेरा पेट इधर को और इधर को फैला हुआ था, मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश करी। ये यूँ फैला हुआ था, इसको मैंने ऐसे टाइट करने की कोशिश करी। अगर हिंदू शास्त्रों में कहा जाए तो इसे मूल बंद और इसे पेट को टाइट करने को उड़ियान बंद बोलते हैं, लेकिन ठीक है, कीगल एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कीगल एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ब्रीदिंग लेने के साथ में, यानी कि इधर आपने सांस लेना शुरू करा और इधर इसकी पेल्विक की और नेवल की टाइटनिंग दोनों शुरू कर दी। ये देखिए कैसे, जैसे ब्रीदिंग छोड़ी पेट और पेल्विक ढीला छोड़ दिया। बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि मैम हमारा पेल्विक फ्लोर की मसल्स इतनी टाइट नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके राइट हिप और लेफ़्ट हिप दोनों बट्टे को टाइट करना है, अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे फैल के बैठे हैं तो ईजीली नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये हिप और ये हिप दोनों को टाइट करना है एंड देन यू विद इनहेल पेल्विक पुल अप, नेवल पुश इन, विद एक्सेल। ओके, तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सवाल आता है कितनी बार करना है। देखिए आप 3 से 5 बार कीजिए। 3 से 5 बार में हर एक राउंड में आप 2 से 3 सेकेंड होल्ड रखिए, ब्रीदिंग भी और पेल्विक भी, मतलब पेल्विक भी टाइट रखेंगे, ब्रीदिंग को भी अंदर होल्ड रखेंगे।
सपोज़ अभी आपकी ब्रीदिंग होल्ड नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने इनहेल के साथ ये टाइट कर लिया, अब मेरे से नहीं रुका जा रहा, बॉडी में वीकनेस है, मैं ब्रीदिंग नहीं रोक पा रही, तो ब्रीदिंग छोड़ दीजिएगा, इसकी टाइटनेस को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। आप ये जब ब्रीदिंग छोड़ देने के बाद में इस टाइटनेस को पकड़ेंगे ना, तो आप कम से कम 10 से 15 सेकेंड भी पकड़ सकते हैं, एंड देन रिलीज इट। इसके बाद कुछ सेकेंड 20, 25, 30 सेकेंड रेस्ट कीजिएगा, एंड देन स्टार्ट नेक्स्ट वन। इस तरीके से आपको 3 से 5 बार करना है। ऐसे नहीं कि ये करा छोड़ा, करा छोड़ा, मतलब आपने 3-4 बार अभी फटाफट से करा और देन डन। नो, आपको पेल्विक और बेली को टाइट करना है। आपको वो ध्यान है कि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग औरतें जो हैं वो यहाँ पे एक चुन्नी बांधने को देती थी, पहले बोलती थी कि यहाँ पे पेट को ना बांध लो, पेट लूज़ हो गया है, पेट गिर गया है। आजकल तो बेल्ट आने लगी है, तो वो जो पेट को टाइट करना है बेल्ट की हेल्प से या चुन्नी की हेल्प से, वो आप क्या कर रहे हैं, पेट की मसल्स को ऐसे स्क्वीज़ करके टाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में पैल्विक भी टाइट होता है और पार्शियली स्टमक भी टाइट होता है, लेकिन आपको अपना पैल्विक और स्टमक पूरा कंप्लीटली टाइट करना है ताकि आपका जो बेली है वो भी डिलीवरी के बाद ज़्यादा बाहर ना आए। नाउ जो सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ की नसों को बहुत स्ट्रेंथ देगी, बिकॉज सर्जरी के बाद में हमारा सबसे ज़्यादा जो हीलिंग होनी चाहिए वो यहाँ की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फिर खाना नहीं पचता, क्योंकि यहाँ की नसों की सर्जरी हुई है हमें, क्योंकि पेल्विक भी लूज़ रहता है, पेट भी लूज़ रहता है, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें इन फ्यूचर फेस करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो ब्रीदिंग चूज़ करनी है वो है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आप अगर बिल्कुल सीधे लेटे हैं, है ना, और लेग्स बैंड हैं, तो आपको बेली ब्रीदिंग इनहेल आउट, एक्सेल इन, ठीक है। तो बहुत स्लो करना है, सीधा लेट के नीज़ को बेंड करके। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले बैठकर कैसे करनी है वो ज़रा सुन लीजिए। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, ठीक है। हमारे पेट ने भाई बहुत मेहनत करी है, 9 मंथ एक न्यू बेबी को, न्यू सोल को रेडी करा है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। तो अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखा, बहुत प्यार से इनहेल, बेली आउट। ध्यान दीजिएगा कमर सीधी रहे। ये देखिए पेट पूरा मैंने टाइट कर लिया है। एक्सेल, बेली इन। जितना टाइट करा था उतना ही स्क्वीज़ कर लिया है। इनहेल आउट, एक्सेल, स्क्वीज़, ठीक है। दिस इज़ बेली ब्रीदिंग। ये और कीगल एक्सरसाइज दोनों आप 1.5 महीने के बाद से बिना किसी योगा ट्रेनर की हेल्प के स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई पोस्टनेटल योगा ट्रेनर आपको कराने को तैयार है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद में जो हमारा बॉडी शेप बिगड़ता है उसको रिकवर करने में कई साल लग जाते हैं। और जस्ट डिलीवरी के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे, सपोज़ आप 3-4 महीने बाद ही योगा स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा करना, बिकॉज़ ये सारी नसें क्या कच्ची हैं, थोड़ा सा हीलिंग हो रही है। और हीलिंग होते होते में, जैसे बढ़ते हुए बच्चे में अगर आप कोई नई हैबिट डालना चाहेंगे तो डल जाएगी ईजिली, वैसे ही हीलिंग होती हुई नसों में अगर कोई न्यू हैबिट डालना चाहेंगे डल जाएगी। क्योंकि मुझे ये ध्यान है कि मेरे 2 बच्चे हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में मेरे को कमर दर्द का इशू हमेशा के लिए रहने लगा था। तो जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो उसने बोला कि सेकेंड बेबी के बाद में, है ना, सेकेंड बेबी के बाद में तुम अपनी एक्सरसाइजेस प्लस हेल्थ टॉनिक वगैरह सब कुछ पे ज़्यादा ध्यान देना, ताकि तुम्हारा वो कमर दर्द हमेशा के लिए हट जाए। और ऐसा हुआ भी, मतलब सेकेंड बेबी के बाद में, मतलब क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी, बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस। प्लस मैंने जो डॉक्टर टॉनिक वगैरह जितना भी लिखा था वो ज़रूर से ज़रूर लिया था, क्योंकि लेडीज़ क्या करती है, पहले तो लेती हैं, डिलीवरी के बाद में सब कुछ छोड़ देती है कि हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, मम्मी पापा इतना कुछ तो खाने को दे रहे हैं, इन-लॉज इतनी तो केयर कर रहे हैं, हम इतना तो घी पी रहे हैं। नहीं, वो जो टॉनिक है वो ज़रूर से ज़रूर लें। तो चलिए अब मैं आपको लास्ट कीगल एक्सरसाइज बेली ब्रीदिंग बता रही हूँ कि कैसे करना है लेट के, क्योंकि लेट कर
क्योंकि लेट कर करना है, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो अपने दोनों हाथों को यहाँ पे पेट पे रखेंगे, ठीक है। अगेन आप मेरे पेट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों पैरों में गैप है शोल्डर की चौड़ाई के बराबर। इनहेल, बैली अप। अब ये देखिए, ये बैली जो है ना, ये सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ। एक्सेल, बैली रिलीज। मेरी जो स्पाइन है, अभी इसमें आपको नहीं दिख रही है, वो अगर ऐसे है तो जैसे ही मैं बैली अप करूँगी वो कर्व लेगी, पीछे से वो कर्व लेगी, ठीक है। तो ये देखिए, इनहेल, बैली अप, एक्सेल, बैली रिलीज। तो वो जो कर्व ली थी स्पाइन ने, जो थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी मेरे पेट को उठाने के लिए, वापस से रिलीज होकर फ्लोर को टच हो गई है, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि हमें बैली ब्रीदिंग कितनी करनी है। तो जी बैली ब्रीदिंग जो है वो आप करें कम से कम 11 से 15 राउंड दोनों टाइम। वाई? बिकॉज ये मसल्स पे आप जितना काम करेंगे उतनी ही जल्दी हील होगी। जितनी अच्छी आप यहाँ ब्रीदिंग पहुँचाएंगे उतना ही आपको कोर की स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो जी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप सब में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी पे वीडियो बनाने की सोची। अगर इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो, मतलब यहाँ तक आ चुके हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय।